थोड़े से डब्बों के लिए हमारी पूरी की पूरी गाड़ी आनी पड़ गई। तो खैर अब वो जो भी किराए में एडजस्टमेंट होगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये है कि इतने से काम के लिए पूरी की पूरी शेज़ोर आई है खाली चूज़े की डिलीवरी के लिए आ गया था। तो अनप्लान थी चीज़ें, और चूज़ा आया पता है कहाँ से, ये आया है सिंध से। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आया है चूज़ा, क्योंकि हमारे एक हैं जानने वाले, उनको ये चूज़ा चाहिए था और उनको चाहिए भी इस तरह था कि उनको खाली यही ब्रीड चाहिए थी। तो समझ लें किसी के या 30,000 चूज़ा पालने में, आपको कॉस्ट बताऊँ मैं, इस टाइम पे आपको 1,000 चूज़े के अंदर पालने में कम से कम आपकी कॉस्ट 20 लाख रुपए करीब आ जाएगी, 20 से 22 लाख रुपए केस समेत। अगर आप 10,000 पालते हो तो यही अमाउंट तकरीबन 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 20 के करीब हो जाता है, और यहाँ तक क्या 8,000 के करीब। अच्छा, वो फार्म के मेरे पहला एक्सपीरियंस था, तो भाई हमें समझ भी नहीं आया करना क्या है, और चूज़ा भी अच्छा खासा, चूज़ा कितना, चूज़ा भी तकरीबन 7,500 के करीब चूज़ा। तो भाई वो फिर हमने क्या किया, चूज़े को ठंड अच्छी खासी थी, फिर गाड़ी वाले ने बताया कि इसको जो ना आप डब्बे में छोड़ दो, और पहले आप जो ना यहाँ का हीट का इंतजाम करो। खैर गाड़ी वाला अच्छा था, हमारे पास टाइम पे प्लास्टिक के डब्बे थे, नहीं गत्ते के डब्बे थे। तो उसने कहा कि भाई आप हर डब्बे को खुला खुला करके रखो और यहाँ पे पहले हीट पूरी करो। ठीक है, नीचे से देखता रहूँगा मैं, पता लगता रहेगा, मुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, और चूज़ों की अपडेट हम लेते रहेंगे। चूज़ा माशाल्लाह से एकदम खुला हो गया। जब आया तो आप लोगों ने देखा था कितना ज़्यादा सिमटा हुआ था, छोटा भी लग रहा था थोड़ा डब्बे के अंदर, लेकिन माशाल्लाह से भाई थोड़ी देर मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा चूज़ा 80 to 90% कह सकते हैं कि चूज़ा खुला हो गया। 90 रुपये 280 रुपये किलो गैस है, अब चेक कर लें कितनी बनती है। शायद कुछ 15 किलो 16 किलो बनेगी, कमेंट में मुझे बताएगा, मैं भी अंदाज़ा करूँ कितनी है। तो समझ लें कि इतनी टोटल गैस लगी मेरी, और इस पर मेरा सारा चूज़ा पल गया। अब मैं सेम टाइम पे अगर कोयले की बात करूँ, मैं आपको ज़रा वेदर बताता हूँ आज का वेदर चल के आ रहा है, 1 मिनट रुकें। तो यार अभी वेदर जो है ना कराची का, वो चल रहा है कुछ ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे। 21 सेंटीग्रेड है हमारा अभी, तो रात में मैक्सिमम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली सीज़न का पहला लेयर चूज़ा आने वाला है आज हमारे पास, और लास्ट टाइम आया था मेरे हिसाब से, जहाँ तक की बात है अक्टूबर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर में आया था, और जो अक्टूबर में चूज़ा आया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन पर है। तो तकरीबन पूरे 5-6 महीने के बाद हमारे इस सेटअप के ऊपर लेयर का 1700 चूज़ा आने वाला है। तो भाई नई बात है, मज़ेदार बात है। मैं आपको जरा एक चीज़ दिखाता हूँ, टाइम क्या हो रहा है। बिल्कुल अनप्लान हुआ है चूज़ा, टाइम हो रहा है 9:38 शाम के, यानी कि PM हो रहा है, और 10 फरवरी आज डेट है। मैं दोबारा मेंशन करता हूँ, 10 फरवरी की बेसिकली आज डेट है। तो भाई आज चूज़ा आ रहा है, अनप्लान था, मुझे उम्मीद थी कि नहीं आएगा, उसका मैसेज आया 7 बजे के आज चूज़ा आ जाएगा। तो हमने जल्दी काम शुरू किया, और लास्ट टाइम जो कोयले की ब्रूडिंग करी है ना, उसके बाद दीवारों का हाल देखें यार, इतना प्यारा मैट फिनिश कलर हुआ, पता है यहाँ का सारा पूरी कलर की जिसे कहते हैं ना, वो MCDC TC हो गई। तो अब कोशिश है कि सीज़न में एक दफ़ा नया कलर मैं करा लूँगा, यहाँ पे अच्छा लगता है साफ़ सुथरा कलर, और एक आध दफ़ा देख के। लेकिन ये था कि भाई जो ब्राइटनेस और खूबसूरती थी ना, वो सारी कोयले की वजह से ख़राब हो गई। तो इस दफ़ा जो ब्रूडिंग करनी है वो कुछ सिलेंडर से कोशिश करेंगे, आपको अपडेट्स वगैरह देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि भाई हमारी जब भी वीडियो आती है डे ओल्ड चूज़े वाली, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग कहाँ से देख रहे हो, कब से देख रहे हो, और हाँ, और बस ये 2 चीज़ आप मुझे बताओ ताकि हमें पता लगे हमारी ऑडियंस बेसिकली है कहाँ से। और माशाल्लाह कमेंट में लिख देना, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे ब्रॉयलर चूज़ा आया था उसकी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी, और मुझे पता है कि शायद 10 दिन 15 दिन लग जाए इस वीडियो को अपलोड करने में। तो आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा करोगे तो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, वरना जब माल बिक जाएगा उसके बाद आपको माल दिखेगा तो फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जल्दी कमेंट करा करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि चूज़े की तैयारी करते हैं कुछ थोड़ी बहुत, और ये कुर्सियाँ रखी हुई थी बैठने के लिए, उन सबको निपटते उसके बाद चल के बात करते हैं, सही है। अच्छा भाई फाइनली चूज़ा आ गया, और थोड़ी देर में आ गया, यानी कि वीडियो बनाने के 5 मिनट बाद ही आ गया। और कमाल की बात है, खाली थोड़े से डब्बों के लिए हमारी पूरी की पूरी गाड़ी आनी पड़ गई। तो खैर अब वो जो भी किराए में एडजस्टमेंट होगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये है कि इतने से काम के लिए पूरी की पूरी शेज़ोर आई है खाली चूज़े की डिलीवरी के लिए। तो इस काम को जल्दी से निपटाते हैं, उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आवाज़ शोर बहुत आ रहा होगा, इसलिए चूज़ा अनलोड करके चलते हैं। अच्छा भाई चूज़ा जो है वो एक एक करके बस इससे निकाल के सुजुकी में ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि तो ना सुजुकी गली में चले जाएगी, शेज़ोर तंग करती है हमेशा। तो ये है कि जल्दी से चूज़े को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद चल के बात करेंगे। अच्छा भाई बेसिकली आपको दिखाया था चूज़ा आ गया है, पर इस दफ़ा जो ना कमाल की बात ये है कि अभी तक हमारे काम कंप्लीट नहीं हुए। मैंने आपको उस टाइम पे टाइम दिखाया था, और अभी आपको टाइम दिखाते हैं, मुश्किल से शायद आधा घंटा हुआ होगा, जो भाई 10-11 आधे पौन घंटे में चूज़ा आके हमने अनलोड करके रख भी दिया, क्योंकि वीडियो बनाते ही फ़ौरन से जो ना चूज़ा आ गया था। तो अनप्लान थी चीज़ें, और चूज़ा आया पता है कहाँ से, ये आया है सिंध से। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आया है चूज़ा, क्योंकि हमारे एक हैं जानने वाले, उनको ये चूज़ा चाहिए था, और उनको चाहिए भी इस तरह था कि उनको खाली यही ब्रीड चाहिए थी। तो समझ लें किसी के उस पर दो ना, ये बड़ा महंगा चूज़ा हमने मंगवाया है, खाली दो ना उनके शौक़ के ऊपर। चूज़े की ब्रीड का नाम बताऊँ तो ये बैबकॉक ब्रीड है,
और इससे पहले जो हम डालते थे वो अलग अलग ब्रीड्स डालते थे, लेकिन इस दफ़ा ये इस ब्रीड का नाम बैबकॉक है। लेयर में भी ब्रीड्स होती हैं, लेयर में कोई एक ब्रीड नहीं होती, एक चूज़ा नहीं होता, खाली अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। जो अंडे वाली मुर्गियाँ होती हैं ना, इस ब्रीड का नाम बैबकॉक है। तो माशाल्लाह से चूज़ा बेहतरीन है। और अभी मेरे हिसाब से तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो मुनासिब रहने वाला है। हाई टेम्परेचर चाहिए होगा इसको टेक्निकली, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, क्योंकि चूज़े का साइज़ मुझे बहुत छोटा लग रहा है। मेरे पास वेइंग स्केल है नहीं, वरना मैं इसका वेट कर लेता। मेरे हिसाब से तो ये छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। खैर, मैं तो मुझे ब्रॉयलर चूज़े की आदत हो गई है, वाकई में छोटा है। देखते हैं अभी ज़रा इसको करके, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि तैयारियाँ कुछ रहती हैं, कुछ हम करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल काम का हिस्सा है। मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ जब चूज़ा आता है ना, उसके बाद ही तैयारियाँ होती हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई फ़िलहाल मार्केट की क्या कंडीशंस चल रही हैं, और साथ साथ आपको मैनेजमेंट का भी बताता रहूँगा। देखिए, मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया कि नो डाउट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रेट से स्टार्ट हुई, तकरीबन 330-340 रुपये तक का रेट भी सुनने को मिला चूज़े का। और अब कुछ जाके थोड़ी सी ठंडी हुई, फिर दोबारा रेट वहीं पर ही वापसी आ गया। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना भाई, वो है अंडे का रेट। अंडे का रेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। स्टिल थोड़ा सा वापसी आया है, लेकिन देखिए, अगर आप टेक्निकली काउंट करें ना, तो उस ऑफ सीज़न के हिसाब से अंडे का रेट वैसा नहीं है, और लोगों के पास अभी भी पैसा है कि वो मुसलसल चूज़े पे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 30-30, 35-35 हज़ार, खैर बहुत सारे तो नहीं होंगे, मुश्किल से हाथ पे गिन लो इनको आप, लेकिन 25,000, 20,000, 30,000, 50,000, 40,000 के करीब समझ लें, 50,000 नहीं, खाली 40,000 के करीब लोगों ने अपना चूज़ा 5-5, 6-6 महीने से बुक कराया हुआ है। आपको लगता है कि यार 10,000 चूज़ा या 30,000 चूज़ा पालने में आपको कॉस्ट बताऊँ मैं, इस टाइम पे आपको 1,000 चूज़े के अंदर पालने में कम से कम आपकी कॉस्ट 20 लाख रुपए करीब आ जाएगी, 20 से 22 लाख रुपए केस समेत। अगर आप 10,000 पालते हो तो यही अमाउंट तकरीबन 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 20 के करीब हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर आप 40,000 पालने का सोचते हो तो ये अमाउंट कम से कम 10 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। तो 10 करोड़ रुपए, एक कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और छोटे फार्मर्स को तो मैं अभी काउंटिंग में ले नहीं रहा, वो तो पता नहीं कितने होंगे। तो खैर, अभी देखें मार्केट कहाँ जाती है। हर दफ़ा यही होता है कि भाई मार्केट इस दफ़ा पिटेगी, पर पिछले 2 साल से नहीं पिट रही, और अल्लाह का की तरफ से उम्मीद ये है कि इस दफ़ा भी मार्केट ना ही पिटे, फार्मर अच्छा कमाए। और यहाँ तक की बात है कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद हो, उस चक्कर में रेट्स कम हैं, नो डाउट, लेकिन स्टिल यार हमारी जो अपनी पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर इस दफ़ा रेट्स बेहतर रहे तो बहुत अच्छे रहेंगे, और अल्लाह खैर करे। मुझे अभी तक मेरा दिल नहीं मानता कि इस दफ़ा रेट पिटेंगे। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी करे। कल का क्या पता है, वो उसी को पता है। जो भी होगा वो जैसे वक्त के साथ पता लगेगा, और हमारे भी आपको कमर्शियल वाले सेटअप का कुछ देर के अंदर आपको डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। पर फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना, वो मैंने कहा आपको हाथ का ज़रा बता दूं और दिखा दूं। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई देखें, चूज़े की अनबॉक्सिंग अपने हाथ से ही मैं कर रहा था। उसका रीज़न ये था कि मैंने चूज़े को कुछ देर छोड़ दिया था, और उनको मैंने कहा था कि तुम लोग काम करो अपने। उसका रीज़न ये था कि भाई चूज़े की अनबॉक्सिंग थोड़ा सा टेम्परेचर मैनेज हो जाए, उसके बाद देना उसको ज़रा हम अनबॉक्सिंग करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, क्या कहते हैं भाई, और असल चीज़ जो होती है ना, देखें अगर आपका चूज़ा बॉक्स के अंदर है बेसिकली, तो इसमें इशू क्या आ सकता है, यानी कि बॉक्स में चूज़ा जमा नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स में एक हिसाब से चूज़ा है। लेकिन अगर आप यही चूज़ा ज़मीन पर डालेंगे और ठंड ज़्यादा हुई, सपोज़ करते हैं कि भाई मेरा एक दफ़ा जो चूज़ा आया था ना, मैं आपको समझाता हूँ कब, आज से तकरीबन 7 साल पहले, 2019 के टाइम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7-8 साल ही बनते हैं मेरे ख्याल से। तो 2019 के अंदर जब इमरान खान की नई गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम पे हमारे एक दफ़ा चूज़ा आया फार्म पे 7,500 के करीब। अच्छा, वो फार्म के मेरे पहला एक्सपीरियंस था, तो भाई हमें समझ भी नहीं आया करना क्या है। और चूज़ा भी अच्छा खासा, चूज़ा कितना, चूज़ा भी तकरीबन 7,500-8,000 के करीब चूज़ा। तो भाई वो फिर हमने क्या किया, चूज़े को ठंड अच्छी खासी थी, फिर गाड़ी वाले ने बताया कि इसको जो ना आप डब्बे में छोड़ दो, और पहले आप जो ना यहाँ का हीट का इंतज़ाम करो। खैर गाड़ी वाला अच्छा था, हमारे पास टाइम पे प्लास्टिक के डब्बे थे, नहीं गत्ते के डब्बे थे। तो उसने कहा कि भाई आप हर डब्बे को खुला खुला करके रखो, और यहाँ पे पहले हीट पूरी करो। फिर हमने लकड़ी जलाने की कोशिश करी, फिर लकड़ी जलने में बहुत देर हो गई, और अच्छी खासी देर हो गई, तकरीबन 2-3 घंटे लग गए। तो भाई अजीब ख़राब सिचुएशन थी, और शुरू के 3 दिन ऐसा ना था कि मैं 3 दिन सोया ही नहीं था, क्योंकि रीज़न ये था ना कि भाई कि अभी पता ही नहीं था कि पालना कैसे है, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम पे मेरे हिसाब से कि मैं बहुत फंसा हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई हैं, तो अब चलता है ज़िंदगी में, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ख़ैर अब बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि भाई इस दफ़ा सर्दियों में बहुत लोगों के चूज़े मरे यार। जितने जिससे बात करूँ ना भाई, अच्छा खासा हमसे चूज़ा लेके जा रहे हैं ब्रॉयलर का। इतना महंगा चूज़ा 80-90 रुपये, 100 रुपये का चूज़ा लेके जाते हैं ब्रॉयलर का, और उसके बाद वो पता लगता है भाई रात को 50 दब गए, 30 दब गए, 20 दब गए, कोने में दब गए। टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर वो क्या होता है, वो तो हमने सिर्फ खिड़की बंद करके रखी हुई है, और हमारी मुर्गियाँ भी बराबर में। यहाँ पे भाई मुर्गियाँ और उसमें फ़र्क होता है चूज़े में। अब मैं क्या बताऊँ लोगों को, देखें हम लोग फ़ीस लेते हैं कंसल्टेशन की, 2500 रुपये लेते हैं, और कोर्स प्लस कंसल्टेशन यानी कि जो होता है वो 4,000 होती है, खाली कोर्स जो होता है वो 2500 रुपये का होता है। उसमें यार अगर आप, मैं कहता हूँ गारंटी से, अगर आप अपने 12-15 घंटे लगा लो ना उस वीडियोज़ को देख के, उन पीडीएफ्स को पढ़ के, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगी। अब वो 2500 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग अपना
नुकसान करा लेते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, देखें जितने का नुकसान होता है ना, उसमें 2500 रुपये कुछ भी नहीं है। और अगर आप कंपेयर करो ना कि आपको एक ऐसा बंदा मिल रहा है जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में डिग्री है, और वो आपसे 1 to 1 आपको जवाब दे रहा है इतनी फॉलोइंग के बाद। भाई मैं अगर टोटल अपने करूँ ना, 4.5 लाख के करीब मेरे 4 लाख के करीब मेरे फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं, इससे सारे इंस्टाग्राम पे 2-3 लाख के 3 लाख के करीब, उसके अलावा यूट्यूब पे मैं 3.5 लाख के करीब है। उसके बाद मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे कोई एक बंदा दिखाते हैं जो आपको जवाब दे रहा हो, उसके बाद भी किसी ने बाय नहीं करना तो वो परेशान होगा। हमारे टाइम पे कोई ऐसा बंदा नहीं था, इसीलिए मैंने KU के अंदर डिग्री शुरू करी कि भाई मुझे पता तो हो कि मैंने करना कैसे। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, समझाऊं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अच्छा भाई, चूज़ों का कंप्लीट दाना पानी सब कुछ कर दिया है, और इतना ज़्यादा शोर था ना कि आपको क्या बताऊं। अभी इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो थोड़ा खामोश हो गया, वरना इन्होंने दिमाग ख़राब करा हुआ शोर मचा मचा के। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी ये है कि आज की वीडियो में 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं करेंगे, सुबह करेंगे। फॉर नेक्स्ट 24 आवर के अंदर हम कर लेंगे, ठीक है। अभी तकरीबन रात के 12-1 बज रहे हैं। मेरा दूसरा फ़ोन चार्ज नहीं है, और आपको दिखाता है कि पूरा का पूरा 1 बज रहा है। वैसे हमारा फ़ोन ही इस टाइम पर ऑफ हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो खैर एडजस्ट करते हैं। तो भाई तकरीबन रात के 1 बज रहा है, और अगले दिन हम चेक करेंगे कि भाई हमारी जो गैस सिलेंडर की कॉस्ट है वो क्या आती है। क्योंकि पिछली दफ़ा जो कोयले की कॉस्ट थी वो तकरीबन 3000 रुपये करीब आ गई थी, और उसके अलावा रात अलग ख़राब हुई और दीवारें अलग ख़राब हुई। दीवारों का बड़ा दुख है यार, मुझे पर्सनली इतनी प्यारी लगती थी, हम अजीब सी लगने शुरू हो गई। यहाँ पेंट दोबारा कराना पड़ेगा। तो 2 नुकसान हो गए इस चक्कर में। तो इस दफ़ा इसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं क्या हिसाब किताब रहेगा। तो इसका जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा, कल की वीडियो में मिलेगा, जब हम कल इसको दोबारा पार्ट, यानी कि इसी वीडियो में कल के पार्ट में मिलेगा। आज के इस पार्ट में हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि 24 घंटे आज का हम कैसे लगा सकते हैं। खैर जो मैंने गैस खरीदी है वो तो खरीदी है तकरीबन 7 से 8 किलो करीब, 4 किलो सिलेंडर में 3, ताकि अगर एक ख़त्म हो जाए तो कम से कम बैकअप पे मेरे पास दूसरा सिलेंडर बचा हुआ हो। और इससे मुझे पता भी लगता रहेगा क्या सिचुएशन है। दूसरी बार इनकी कैपेसिटी भी इससे ऊपर नहीं थी, 7-8 kg की थी। तो ये मुझे गैस पड़ी तकरीबन 2021 रुपये गैस पड़ी थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे क्या सिचुएशन रहती है। अभी टेम्परेचर 29.5 हो रहा है, और इसके बिल्कुल ऊपर हमने एक छोटा सा कैमरा टच किया हुआ है। इसके आसानी ये है कि हम सुबह देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या टेम्परेचर, यानी कि नीचे से देखता रहूँगा मैं, पता लगता रहेगा, मुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और चूज़ों की अपडेट हम लेते रहेंगे। चूज़ा माशाल्लाह से एकदम खुला हो गया। जब आया तो आप लोगों ने देखा था कितना ज़्यादा सिमटा हुआ था, छोटा भी लग रहा था डब्बे के अंदर। लेकिन माशाल्लाह से भाई थोड़ी देर मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा चूज़ा 80 to 90% कह सकते हैं कि चूज़ा खुला हो गया। और बाकी जो ऐसे पता है ऐसे तो खुलेगा, फीड खाएगा तो वो भी ऐसे था बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी सिचुएशन काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल है और बेहतर है। तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, क्या हिसाब किताब रहता है, और वक्त के साथ साथ आपको चीज़ों की अपडेट देते रहेंगे। तो बस यार अभी इसको यहीं पर ही पॉज करते हैं, और मिलते हैं कल के पार्ट में डायरेक्टली, और फिर एक कंप्लीट डिस्कशन बैठ के करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा भाई, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट डे इसकी अपडेट दूंगा, पर माशाल्लाह से आपका भाई इतना ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश है ना कि तकरीबन आज 4-5वें दिन वीडियो बना रहे हैं। यानी कि 10 तारीख को चूज़ा आया था, और आज क्या तारीख है, 15 फरवरी। तो खैर इसमें आप लोगों को एक फ़ायदा है, और मैंने सोचा था कि मैं बजाय सेम वीडियो बनाने से अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ों की अपडेट दूंगा, और आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों की डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी। अब समझाते हैं कैसे। भाई सिचुएशन ये थी कि मैंने आपको कहा था कि आपको सिलेंडर की कॉस्ट बताऊंगा। तो भाई इस तकरीबन 4-5 दिन के अंदर जो टोटल मुझे गैस की कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 4000 रुपये। 4-5 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं, 4000 पड़ी है टोटल। एक दफ़ा मैंने 2200 का भरवाया, 2 दफ़ा 1000 का भरवाया। हाँ तकरीबन 4-4.5 रुपये मुझे टोटल गैस की कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। और 280-90 रुपये 280 रुपये किलो गैस है। अब चेक कर लें कितनी बनती है, शायद कुछ 15 किलो 16 किलो बनेगी। कमेंट में मुझे बताया, मैं भी अंदाज़ा करूँ कितनी है। तो समझ लें कि इतनी टोटल गैस लगी मेरी, और इस पर मेरा सारा चूज़ा पल गया। अब मैं सेम टाइम पे अगर कोयले की बात करूँ, मैं आपको ज़रा वेदर बताता हूँ आज का वेदर चल क्या रहा है। 1 मिनट रुकें। तो यार अभी वेदर जो है ना कराची का, वो चल रहा है कुछ ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे। 21 सेंटीग्रेड है हमारा अभी। तो रात में मैक्सिमम कितना जाएगा, बस इससे ऊपर गिर नहीं रहा। लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने कोयले की ब्रूडिंग करी थी ना, उस टाइम पे टेम्परेचर जा रहा था 7 के करीब, और 7 में 32 मेंटेन करने के लिए मैंने कोयला पर डे का 3000 रुपये का जला रहा था। पर अभी 21 से जा रहा है, तो 21 से 32 करना इतना मुश्किल नहीं है। ऊपर से कोयले के अंदर मुझे ये खिड़कियाँ खोलनी पड़ती थी, उसका रीज़न था कि भाई वेंटिलेशन हो सके। इसमें मैं फुल बंद भी कर दूं तो मुझे पता है कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये धुआं तो बनाता नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात जो इसकी लगी ना मुझे, वो ये थी कि भाई इसको जला के आप छोड़ दो सिलेंडर को, और उसके बाद आप सिंपली कैमरे से वॉच करते रहो तो आपका सुकून रहेगा। तो आपको कैमरे का भी ज़रा व्यू दिखा दूँगा 2 मिनट के अंदर। तो आप सिंपली कैमरे से वॉच करते रहो, आपके लिए सुकून है। यानी कि हर रात का ऐसा हुआ है कि मैं दोबारा चक्कर भी नहीं लगाता था, बस सिचुएशन चला के चला दिया। क्योंकि जगह क्या है, जगह छोटी है, प्रॉपर दीवारें हैं, तो उसको मेंटेन करना मेरे लिए इजी रहा। तो भाई ये देख रहे हो, ये कैमरे का व्यू हमारा, मैं तो बड़ा कर देता हूँ। तो ये सामने मुझे दिख रहा है, और इस यहाँ पे जो आपको ग्रीन पानी की बोतलें दिख रही है ना, यानी कि ये वाली बोतलें, इसके ऊपर मैंने पहले वो रखा हुआ था
थर्मामीटर रखा हुआ था, अभी मैंने वहाँ रखा हुआ है सामने। फिलहाल आज यहाँ का गत्ता वत्ता चेंज कर लेते। तो यहाँ पे मैं इजीली जो है टेम्परेचर भी इनका व्यू कर लिया करता था। अभी देख रहे हो भागते फिर रहे हैं और सुकून से जो है एक चीज़ को हम चेक करते थे। आपको दिखाता हूँ आगे करके, रुके मैं भी दिख जाऊँगा ना। अब ये देखें, अब 2 फ़ोन है मेरे हाथ में, जिससे एक से ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक से हम आपको कैमरा दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ थी, तो इस चक्कर में मेरे लिए बड़ी आसानी रही। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे महंगा भी पड़ जाएगा तो मुझे कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये है कि मेरे चक्कर कम से कम लगेगा। आपको पता है ब्रॉयलर चूज़ा भी साथ में और भी कुछ मशरूफियात होती हैं और चीज़ एक्यूरेट पले, क्योंकि ये चूज़ा बहुत महंगा है। ये चूज़ा आप हिसाब लगाए 320 रुपये के हिसाब से तकरीबन 4-5 लाख रुपए का चूज़ा ही है। अब इतना महंगा चूज़ा है भी मेरा नहीं, ऑलरेडी बुकड है, मैंने पार्टी को डिलीवर करना है, तो वो मेरे लिए फिर मुश्किल बन जाएगी कि यार इसको माशाल्लाह से इतना महंगा चूज़े को मैं मैनेज कैसे लेके चलूँगा। तो इसलिए भाई मैं जो पूरी कंडीशन थी ना वो यहाँ पे लेके चले। खैर अभी तो हमने बता दिया कि भाई 4-5 रुपये 1000 रुपये कॉस्ट है, ये बेहतरीन है। अगर आपके पास मेरी तरह एक छोटा सेटअप है, एक रूम है जो चारों तरफ से मोटी दीवारों से कवर है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि भाई टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि हमने तकरीबन जब अभी तक फीड खिलाती है तकरीबन 1-1.5 बैग खिला चुका हूँ मैं इसको। मोटेलिटी जो आई है तकरीबन 12 के करीब टोटल आई है, जिसमें से कुछ कह सकते हैं कि मेरी गलती की वजह से भी आई है, लेकिन ओवरऑल 12 के करीब आई है। कुछ है जो जाने को तैयार है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। वो सजदे में अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं अपने लिए। बस ये देख रहे हैं अभी कोने में 3 बैठे हुए। अब या तो ये ढीले हैं या ये वैसे ही शुगल में बैठे हुए। नहीं, ये शुगल में बैठे हुए, ढीले वीले नहीं है। ये भाई सोते ढीले नहीं, ये भी शुगल में बैठे हुए, सो रहे हैं अभी तक। चले भागो यहाँ से। तो ये वाले सीन था। खैर तो माशाल्लाह से भाई ओवरऑल अच्छा सिचुएशन रहा। मोटेलिटी मैंने आपको बता दी कि 10-12 है, अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल है। 1700 में से 10-12 4-5 दिन में कुछ भी नहीं है। सिलेंडर 4000 रुपये कॉस्ट आई है। फीड तकरीबन 1.5 बैग लग गया, फीड ग्रेड बढ़ गए, तो वो भी आहिस्ता से चलती आएगी। वैक्सीनेशन के अपडेट्स वगैरह आपको देता रहूँगा और चूज़े की जो ओवरऑल कंडीशन है वो आपको भी दिखाता रहूँगा। तो ओवरऑल भाई 110% बेटर ऑप्शन रहा मेरे लिए उससे क्या कहते हैं, कोयले से बेहतर फिलहाल छोटे रूम के हिसाब से। लेकिन अगेन मैंने आपको वीडियो में टेम्परेचर दिखाने का रीज़न ये था कि ताकि आपको पता लग सके कि भाई हर उस टाइम पे ये वीडियो काम की नहीं है। हो सकता है आपके टेम्परेचर 3 हो और अब ये चलाएंगे तो कभी भी काम नहीं करेगा। और मेरे पास बैकअप पे 2 सिलेंडर्स थे, आपने देखा होगा ग्रे वाला था, ये ब्लू वाला चल रहा है। तो ये वाली सारी सिचुएशन है। तो खैर भाई यही अपडेट्स थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हुई हो और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता था, फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी फार्मिंग के लिए जो कोर्स है आपका वो मेरे यानी कि मेरा फार्मिंग कोर्स आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए और जो साथ में मेरी डिग्री है वो BS पोल्ट्री साइंस की है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, ये डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे जो हमने रूटीन बनाई हुई है कि जो भी जाएगा चूज़ों के पास, खैर मेरे अलावा कोई आ नहीं रहा, जो मेरे लड़के हैं उनको अपने अलाउ नहीं किया भाई यहाँ पे, वो हमको खुद मैनेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रॉयलर का चूज़ा डाला हुआ वहाँ जाते हैं और मैं वहाँ से जब यहाँ आता हूँ तो कपड़े चेंज कर आता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं खुद भी आता हूँ तो भाई एक स्प्रे हमने बनाया हुआ है जिसको हम अच्छे से अपने कपड़े पे करके पूरे कपड़े पे अच्छे से करके उसके बाद जाते हैं। तो विरकॉन का स्प्रे अगर कहेंगे तो उसकी डिटेल आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। अच्छा रिजल्ट है और चूज़े की हेल्थ आपको बता रही है कि किस तरह का रिजल्ट है और कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करी, चूज़ा माशाल्लाह से बेहतरीन चल रहा है। तो खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उम्मीद करते हैं कि कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।